हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास और शानदार होने वाला है दोस्तों। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए और हो सके तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और हमारे साथ सवाल को बनाते हुए चलिए। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, इतना सवाल हम लोग से बन पाया, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हैं उन लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के सवाल पे, देखते हैं आज का सवाल पे हम लोग का पहला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पे दे रखा कुछ सीरीज, ठीक है। कुछ सीरीज दे रखी जो भी इधर से इधर श्रृंखला चल रही, ठीक है। और देखा जाए तो एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा, ठीक है। तो आप लोग को बताना कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगी आप लोग को बताना, ठीक है। देखिए इसका जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से इसका भी है, ठीक है। तो इसका कौन सा संबंध यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए और हर एक सवाल के लिए आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा और वही 30 सेकंड के अंदर में आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर दिमाग लगाया जाए, ठीक है, अगर दिमाग लगाया जाए तो यहाँ से यहाँ पे 14 घटा हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ पे 14 घटा हुआ है तो यहाँ से यहाँ पे कितना घटा हुआ दोस्तों, 22 घटा हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 22 घटा हुआ तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट तरह से घट रहा तो इस लॉजिक में काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। इस पर दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे वो देखिए आप लोग सबसे पहले, ठीक है। देखिए दोस्तों, ई संख्या कितने से बना हुआ, ठीक है। ई संख्या कितना से मिल के बना हुआ तो 5 और 9 से मिल के बना हुआ, ठीक है। और इन दोनों को अगर मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 9 5 45, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। इस दोनों कितना से मिलके बना हुआ, ठीक है। ये दोनों मिलके बना हुआ 4 और 6, ठीक है। इन दोनों को भी अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6 चौक 24, ठीक है। आगे समझ में, ये दोनों कितना मिलके बना हुआ दोस्तों 8 और 5, ठीक है। और 8 5 को अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। तो 40 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 40 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे देखिए कुछ सीरीज चल रही है जो कि बढ़ते क्रम में चल रहा है, ठीक है। कुछ सीरीज चल रहा है जो कि बढ़ते क्रम में चल रहा है। तो आप लोग को बताना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे जो दे रखा है इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बन पाया, ठीक है दोस्तों। उससे मेरा मनोबल ऊंचा होगा कि मेरे साथ जितना भी पढ़ रहे तो उन सब का इतना सवाल बनाने का वो लोग मतलब प्रयास कर रहा है, इतना सवाल बन पा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा तो देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए 12 से 17 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम लोग का प्लस का 5 हुआ, ठीक है। और 17 से 27 हुआ दोस्तों, ठीक है। 17 से 27 हुआ है दोस्तों। तो हम लोग का यहाँ पे 10 बढ़ा हुआ, ठीक है। 10 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो 27 से 42 हुआ है दोस्तों, कितना बढ़ा हुआ है 5, ठीक है। और इधर एक 15, ठीक है। यहाँ पे 15 बढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों 20, यानी कि 20 बढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ पे 5 बढ़ा हुआ और यहाँ से भी यहाँ पे 5 बढ़ा हुआ। तो यहाँ से भी यहाँ पे भी 5 बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 25 में अगर हम बार साइड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 87 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 87 किस ऑप्शन में है। तो 87 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है दोस्तों। तो 87 ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे देखिए दे रखा है
स्टार को कोडित किया गया है इस तरह से, ठीक है। तो एमरस को किससे कोडित किया जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों से भागना नहीं है, डट के सामना करना, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को आप लोग भी आइए करके नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इस सवाल कैसे बना हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ STAR, ठीक है। स्टार लिखा हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे उसके नीचे क्या लिखा हुआ दोस्तों ASRT, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए A यहाँ से बढ़ा हुआ, ठीक है, और S यहाँ से बढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए अब इसमें लिखिए तो दोस्तों MAR, ठीक है। इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा से इधर हुआ, ठीक है। तीसरा से इधर हुआ तो तीसरा से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों R, ठीक है। तो R किस में है दोस्तों, R हम लोग का A में है और D में, ठीक है। ये दोनों चला गया तो हम लोग का बचा क्या दोस्तों, 50-50 बचा, ठीक है। 50-50 बचा। अब देखिए अब क्या S के जगह पे S दिया हो तो यहाँ पे M के जगह पे इधर से उसके बाद हो जाएगा आम, ठीक है। अब देखिए अब R और M किस में है, तो R और M सिर्फ हम लोग का A में दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग का A सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इससे आगे हम लोग का नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि इसके आगे जब हम लोग का आंसर मिल चुका है तो आगे देखना हम लोग का समय का बर्बादी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आगे नहीं देखेंगे, यहीं तक हम लोग एंड कर देंगे। जब तो हमारा आंसर निकल गया तो आगे देखना हम लोग का कहीं ना कहीं समय का बर्बादी और हम लोग के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला दोस्तों। इसलिए हम लोग का जब आंसर निकल गया तो इससे आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। इससे आगे नहीं देखेंगे तो यहीं पे हम लोग उत्तर को सही जवाब मार के अगला सवाल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, दी गई छवि बनाने के लिए आवश्यकता रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, ठीक है। इस फिगर में आप लोग को बताना है कि कितना रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलिए काउंटिंग कीजिए इस फिगर में कितना रेखा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको ई मतलब चतुर्भुज को गिनिए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए बढ़ा लीजिए, 4 और 1 5 6, ठीक है। 6 हो गया दोस्तों। अब देखिए एक 7 ई वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही जब रहेगा तो एक गिना जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके रहेगा तो इसमें अलग तरह से गिना जाएगा, ठीक है। हम लोग का 7 हो गया दोस्तों। 7 के बाद एक ई वाला हो जाएगा 8, एक ई वाला हो जाएगा 9, ठीक है। एक ई वाला हो जाएगा हम लोग का छोटा वाला 10, ठीक है। इस पूरे फिगर में हम लोग का कितना लकीर से मिल करके बना हुआ है दोस्तों, तो 10 लकीर मिल के बना हुआ, ठीक है। तो 10 किस ऑप्शन में, तो 10 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है के का क्वाड 16 दे रखा है और राव का 25 और नेक का मतलब कौन सा होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों अगर के कितना पे होता है दोस्तों, 11 पे होता है, ठीक है। तो 11 में अगर हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो हम लोग का 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 16 हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग इसका में अगर करेंगे इस तरह से 8 हो गया 18 में, तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। और अगर 5 हम लोग जोड़ते हैं 8 5 13 23 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो होता है 15 पे। अगर इस तरह से इस हिसाब से करेंगे तो हम लोग का कहीं ना कहीं नहीं आ जा रहा है आंसर, ठीक है। इस तरह से इस हिसाब से करेंगे तो उत्तर नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक लगाना है तो चलिए लॉजिक लगाइए। दूसरा लॉजिक क्या लगाइएगा, देखिए दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाइए। देखिए के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट अगर हम करेंगे तो अपोजिट अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा अपोजिट। तो पी कितना पे होता है दोस्तों, 16 पे होता है, ठीक है। पी 16 पे होता है तो इसका एक अपोजिट हो गया, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो सेम उसी तरह से इसका अपोजिट करना, ठीक है। देखिए आर कितना पे होता है दोस्तों, 18 पे होता है, ठीक है। तो 18 का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 का अपोजिट हो जाएगा एक सेकंड 9। 18 का अपोजिट 9 हो जाएगा, और वो 15 का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 का हो जाएगा 15 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको डब्लू का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, डब्लू कितना पे होता है, 23 पे होता है, ठीक है। 23 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 23 4 23 4 27 4 हो, इसका अपोजिट इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए, ठीक है। 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। 16 और 9 25, ठीक है। तो 25 यहाँ पे दे रखा है कि इसका अपोजिट करके जोड़ देना, ठीक है। इन सब का अपोजिट करके जोड़ देना, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। एन होता है हम लोग का 14 पे, ठीक है। 14 का अपोजिट 14 का अपोजिट हम लोग का हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है। चलिए 14 का अपोजिट हम लोग का हो जाएगा 13, ठीक है। और एक सेकंड, ई होता है हम लोग का 5 पे, ठीक है। 22 5 27, 22 ई का अपोजिट 22 हो जाएगा, ठीक है। और सी होता है 3 पे, ठीक है। 3 होता है तो इसका अपोजिट 24 3 27, ठीक है। और के का 16 हो जाता है, ठीक है। तो इस सबको जोड़िए, ठीक है। 6 4 10 2 12 3 15, ठीक है। 15 का 5, ठीक है। अगर 15 मिल गया तो लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। देखिए और 5 किसी में भी नहीं दे रखा, ठीक है। 5 किसी में नहीं दे रखा, तो इतना सा करने से ही हम लोग का उत्तर मिल जा रहा, तो पूरा क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो 5वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी 75 हो जाएगा उत्तर सही, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इसका अपोजिट होता है 16, ठीक है। इसका अपोजिट कर देना है, जोड़ देना, ठीक है। तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का भी अपोजिट करके जोड़ के उत्तर आ जाएगा 75, ठीक है। इन सब का भी अपोजिट करके जोड़ देने के बाद आ रहा 75, तो 75 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। अगला सवाल पे दे रखा दी 9 एदरट 3 हैज 4 में 31 बना हुआ था, तो 8 हैज 7 एदरट 2 से 58 बना है, तो 5 एदरट 6 5 हैज 6 एदरट 7 से यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। कुछ भी कीजिए, इन तीनों को कुछ भी कीजिए 31 लाइए, ठीक है। उसी तरह से इन तीनों को भी कुछ भी कीजिए 58 लानी है, तो इन तीनों को भी कुछ भी करके यहाँ पे उत्तर लाना है, ठीक है। तो चलिए लाइए। अगर जोड़ते हैं तो 9 3 11 4 9 3 12 12 4 16 16 2 32 और 1 घटाएंगे तो 31, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं 8 और 7 15 2 17 17 दुना 34, ठीक है। तो इस लॉजिक से भी नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा लॉजिक लगेगा, चलिए लगाइए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। एदरट के जगह पे मान लीजिए हम लोग को गुना कर लेना, ठीक है। एदरट के जगह पे गुना कर लिए 9 तिया 27, ठीक है। और
सॉरी हैज की जगह पे गुना कर लेना है, रेज रट की जगह पे प्लस कर लेना, ठीक है। हैज की जगह पे गुना कर लेना है, रेज रट की जगह पे प्लस कर लेना, ठीक है। अब देखिए अब आ जा रहा है, देखिए 9 तिया के 27 और प्लस का 4 31 जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। सेम उसी तरह से 8 7 56 इसके यहाँ पे गुना कर लेना, इस जगह पे प्लस कर लेना, ठीक है। 8 7 56 2 58, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। सेम उसी तरह से इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, हैज के जगह पे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30 और दरट के जगह पे प्लस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर लेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो 37 हम लोग का किस ऑप्शन में है, तो 37 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, राजा का संबंध जिस प्रकार से महल से है उसी प्रकार से कैदी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए राजा कहाँ पे रहता है, महल पे रहता है, ठीक है। तो कैदी कहाँ पे रहेगा आप लोग को बताना, कारवां में रहता है, नहीं कुत्ता का घर में रहेगा कैदी, नहीं कुत्ता के घर में सिर्फ कुत्ता रहेगा। अगर कैदी को वहाँ पे रख देंगे तो कुत्ता तो खा जाएगा उसको काट के, ठीक है। तो ई भी नहीं होगा, अस्तबल भी नहीं होगा, तो होगा क्या दोस्तों जेल, ठीक है। कैदी कहाँ पे रहता है, जेल में रहता है, ठीक है। जिस प्रकार से राजा हम लोग का महल में बड़े बड़े महलों में रहता है उसी प्रकार से कैदी भी एक छोटा सा जेल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का जेल। तो जेल किस ऑप्शन में है, तो जेल ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा, मनोज ने पूर्व की ओर 30 मीटर देखिए 30 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। इसको बनाने से पहले डायग्राम बनाइए। चलिए दोस्तों डायग्राम हम बना लिए। अब डायग्राम के बाद देखिए क्या दे रखा है, मनोज ने पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। मनोज ने 30 मीटर दूरी तय की पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर। तो हम लोग का ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साउथ नीचे की तरफ हो जाएगा। अब क्या दे रखा है दोस्तों, पूर्व की ओर 30 मीटर यानी कि इधर 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 हो गया पूर्व, 30 मीटर इधर चला गया, ठीक है। 30 मीटर पूर्व की होता है कि उसके बाद दाएं मुड़कर 40 मीटर, ठीक है। अब दाएं मान के चले आप इधर चल रहे तो दाएं हम लोग का किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। दाएं कितना चला दोस्तों 40 मीटर दे रखा, ठीक है। दाएं कितना चला 40 मीटर दूरी तय की, ठीक है। 40 मीटर दूरी तय की, फिर उसने बाएं मुड़े, ठीक है। फिर उसने बाएं मुड़े, ठीक है। देखिए फिर उसने बाएं मुड़ लिया, ठीक है, बाएं मुड़ लिया और 30 मीटर चला। मान के चलिए हम लोग अगर इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम लोग का लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट इधर हो गया और इधर कितना चला दोस्तों, बाएं मुड़ लिया और 30 मीटर, ठीक है। बाएं मुड़ लिया और 30 मीटर चला, ठीक है। इधर भी 30 मीटर चला दोस्तों, इधर भी 30 मीटर चला है, ठीक है। अब देखिए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु यानी कि यहाँ से वो किस दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ से वो किस दिशा में दोस्तों, मान के चलिए ऐसे हम लोग का डायग्राम बना, ठीक है। ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, ठीक है। यानी कि वो इस टाइप से चल रहा, ठीक है, इस टाइप से चल रहा। लेकिन इस टाइप से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। इधर हो जाएगा साउथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाना चाहिए दोस्तों, देखिए इन दोनों के बीच में चल रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच में चल रहा, इसका बीच में चल रहा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पूरब दक्षिण। तो दक्षिण पूरब इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पूरब सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कुछ डायग्राम का, ठीक है। कुछ डायग्राम का दे रखा है, आप लोग को बताना है इस फिगर जो यहाँ पे खाली दे रखा है इस जगह पे कौन सा चित्र फिट होगा, सेट होगा, जो सही मतलब सही होगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों सब तो फिगर एक ही तरह का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ तो बात है जो कि यहाँ पे जो फिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें एक मतलब एक तो तीर पकड़िए और चलिए, ठीक है, वही तीर हम आप लोग को उत्तर दिला देगा, ठीक है। देखिए मान के चलिए इसको चलता है, ठीक है,
इसको चलना, ठीक है, मान के चलिए इसको चले तो फिर इधर चला, देखिए करना क्या, देखिए इधर चला फिर इधर चला। अब किस टाइप से चल रहा देखिए, मान के चलिए वो इधर चला, ठीक है दोस्तों, इधर मान के चलिए इधर नीचे की ओर, अब की बार क्या हो गया, ऊपर की ओर हो गया, देखिए ऊपर की ओर हो गया, यहाँ पे ऊपर की ओर हो गया दोस्तों। अब क्या हुआ, इधर की ओर हो गया, ठीक है, अब इधर की ओर हो गया, मान के चलिए हम लोग ये उल्टा दिया तो हम लोग इधर करके चलते हैं, ठीक है, इधर हो गया। अब किधर हो जाएगा ना, हो जाना, मान के चलिए एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो एक बार इधर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इधर मान के चलिए इस तरह से तीर हो जाना चाहिए, मतलब हम लोग उल्टा की तरफ तीर तेरे एरो, तो इधर की ओर हो जाना चाहिए, मान के चलिए इधर की ओर बड़ा वाला एरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इधर की ओर बड़ा वाला एरो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 फिट हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस जगह पे फिट हो जाएगा। देखिए एरो एक बार इधर गया, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ठीक है। तो इस तरह से फिगर हम लोग का यहाँ पे दर्शा रहा, ठीक है। तो इस तरह से फिगर दर्शा रहा, सिर्फ इस तरह से फिगर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ ब्लड रिलेशन का, तो बताना है इस ब्लड रिलेशन में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा हम लोग से, ए बी की पुत्री है, ठीक है, ए बी की पुत्री, ठीक है, ए जो है दोस्तों बी की पुत्री, ठीक है, बी की पुत्री है, ठीक है, एक सेकेंड, ए बी की पुत्री है, ठीक है, बी की पुत्री, बी सी की माँ है, ठीक है, बी जो है दोस्तों सी की माँ है, ठीक है, बी जो है सी की माँ है, ठीक है, बी जो है सी की माँ है, ठीक है, बी है जो दोस्तों सी की माँ है, ठीक है। अब डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, ठीक है, डी जो है सी का भाई है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बी सी की माँ है, सी की माँ यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा दोस्तों यहाँ पे भाई ना, भाई, ठीक है। अब क्या दे रखा दोस्तों यह बताइए कि डी ए से क्या संबंध, ठीक है, डी ए से क्या संबंध है दोस्तों। देखिए अब क्या दे रखा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे ए बी की पुत्री है, ठीक है, ए जो है बी की पुत्री यानी कि ये भी माइनस से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये भी लड़की हो जाएगा, ठीक है, लेडी सी भी हो गया, ए बी की पुत्री है, ठीक है। और क्या दे रखा दोस्तों, बी जो है सी की माँ, ठीक है, बी जो है सी की माँ है, ठीक है, बी सी की माँ है, और डी सी का भाई, ठीक है, भाई है, ठीक है, डी सी का भाई है, यानी कि इसका ई दोनों जो है दोस्तों, ई दोनों भाई बहन हो गया, और ई दोनों का बच्चा है, ठीक है, दोनों का बच्चा है, इन दोनों का माँ हो गया ये, तो ये दोनों भाई बहन हो गया आपस में, इन दोनों भाई बहन हो गया आपस में। तो पूछा क्या दोस्तों, डी सी सॉरी यहाँ पे पूछा, ठीक है, डी ए से क्या लगेगा, डी ए से क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, भाई दे रखा है, ठीक है, भाई सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। डी ए से पूछा, ठीक है दोस्तों, ए से इन तीनों क्या है दोस्तों आपस में भाई बहन हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों की माँ ये हो गई, तीनों की माँ ये हो गई, और तीनों ही सब आपस में भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहन हो गया, ये पुत्री है, इसका कोई जनरेट नहीं दे रखा सी का, तो कोई बात नहीं, डी का दे रखा भाई। तो ए डी ए से क्या संबंध, तो ए का ही भाई है, ठीक है, ए का ही दोस्तों ये क्या है, भाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम क्लास को बंद करते हैं क्योंकि हमारा सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और कितना सवाल आप लोग से बन पाया आप लोग को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और नए बच्चे जो भी हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।